Hello everyone, I'm your Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने टेंसेस वाली जो वीडियो वॉच की थी उससे आपको अगर उस पर आपकी एक अच्छी कमांड है तो एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो आपको टेंसेस नहीं भी आते तो भी मैं आपको एक थोड़ी सी ईजी ट्रिक्स के द्वारा आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए और ध्यान से ही लिसन कीजिए। देखो किसी भी सेंटेंस को हम टू वे में कह सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, माई मदर बेक्ड अ केक, मेरी माँ ने एक केक बनाया। तो इस सेंटेंस को हम अदर वे में कैसे कह सकते हैं, अ केक वॉज बेक्ड बाई माई मदर, मतलब मेरी माँ के द्वारा एक केक बनाया गया। मेरी माँ ने केक बनाया, मेरी माँ के द्वारा बनाया गया, मीनिंग तो सेम है। बट लेकिन जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब जो ऑब्जेक्ट का जो एक वो था ऑर्डर था वो चेंज हो गया है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए माई मदर बेक्ड अ केक, इसमें पहले सब्जेक्ट है, माई मदर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, बेक्ड क्या है वर्ब है, और अ केक क्या है ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पे जो काम है करने वाला उसको सब्जेक्ट है, मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, ऐसे मान लीजिए अपने माइंड में एक सही से जो कभी ना भूलने वाली, अगर आप एक इसकी वो चाहते हो कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो ऐसे मान लीजिए कि जहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है वो एक्टिव वॉइस है। माई मदर बेक्ड अ केक, मेरी माँ ने केक बनाया, मतलब सब्जेक्ट पहले आ रहा है। फर्स्ट में जहाँ पे बिगिनिंग में सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। अब सेकंड सेंटेंस को देखिए, अ केक, जहाँ पे जो केक ऑब्जेक्ट था अब वो स्टार्टिंग में आ गया है। अ केक वॉज बेक्ड बाई माई मदर, केक स्टार्टिंग में आ गया। अब जो मेन है वो कौन हो गया, अ केक, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मेन हो गया। वॉज बेक्ड बाई मदर, और जो सब्जेक्ट हमारा था ऑलरेडी जो सब्जेक्ट था वो अब हमारा पैसिव हो गया है और वो नया ऑब्जेक्ट बन गया है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव हो जाए, मतलब वर्ब से अगर वो पहले आता है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है। और अगर जहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है और ऑब्जेक्ट यानी उसका जो काम है वो मेन हो जाता है तो फिर हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो माई मदर था वो सेकंड सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट। देखो एरो के द्वारा मैंने आपको क्लियर किया है कि जो माई मदर था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और अ केक था वो अब न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। अ केक वॉज बेक्ड बाई माई मदर। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं। एक तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, फॉर्म वो भी थी, वो वहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, वो जो बेक्ड है वो सेकंड फॉर्म थी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गई, थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस में जो बेक्ड है वो थर्ड फॉर्म है। लेकिन उससे पहले वो जो आया है ये कहाँ से आया, तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो हमें सारे अपने माइंड में बिठाने पड़ेंगे। एक इसमें जो न्यू वर्ड आया वो क्या है, बाई। तो जो दो नए वर्ड आए हैं वो क्या है, एक तो हेल्पिंग वर्ब आई और दूसरा क्या आया, एक प्रेपोजिशन आई बाई, ये सभी में आएगी। तो देखो जो एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं वो कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कितने तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो एक तो टेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं कि भी हमें टेंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जो पैसिव वॉइस है वो चेंज करने पड़ेंगे। दूसरे होते हैं मॉडल वर्ब्स, जैसे कैन कुड शैल शुड मे माइट, जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी फिर पैसिव वॉइस चेंज होते हैं। तीसरे सेंटेंस जो होते हैं हमारे पास इंपेरेटिव होते हैं, जैसे डू इट, डोंट गो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो मतलब डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट हाईलाइटेड नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है, तो वो कौन से होते हैं, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। एक होते हैं लेट वाले सेंटेंस, एक होते हैं इन्फिनेटिव। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, हम अलग अलग उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन द टेंसेस कि टेंस के अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो बच्चों टेंसेस पे भी जाने से पहले एक छोटा सा जो टॉपिक है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जो ये प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट मान लो नाउन है, नाउन तो सेम रहता है। जैसे उसमें था माई मदर, तो माई मदर को हम माई फादर में, माई सिस्टर में चेंज नहीं कर सकते, माई मदर नाउन है तो वो नाउन ही रहा। लेकिन जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ये प्रोनाउंस हैं, तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय ये सारे चेंज हो जाते हैं। आई किस में चेंज हो जाएगा, आई चेंजेज इनटू मी और वी कन्वर्ट्स इनटू अस। यू किस में चेंज होएगा, यू, योर, यू, जो थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि जैसे आई, माई, मी, वी आर, अस, तो सभी अपनी थर्ड फॉर्म में चेंज हो रहे हैं।
तो ऑब्जेक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? मी, वी की अस, यू की यू ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म यू ही होती है। दे, सॉरी ये दैम लिख दिया बच्चों, एक बार बाय मिस्टेक दे कर लेना। इसे दे किस में चेंज हो जाएगा? दैम में। ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। और शी हर में। जो इट है वो नो चेंज रहेगा, वो किसी में चेंज नहीं होता। ऐसे ही कोई नेम है, जैसे माई मदर था, ये नाउन था, लेकिन सीता, गीता, राम, श्याम जो भी नेम होते हैं उनको भी हम दूसरे नेम में चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या रहेगा? नो चेंज। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे आपको। जैसे एग्जांपल देखो, आई बोट अ वॉच। आई बोट अ वॉच, इस सेंटेंस को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करो। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। बोट क्या है? वर्ब की फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म। अ वॉच, वॉच क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट। तो अब जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो अ वॉच है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया। अ वॉच वॉज बोट बाई मी। तो आई किस में चेंज हो गया? मी में। वहाँ क्या था? मदर था, माई मदर। तो माई मदर को हम माई फादर, जैसे हम पहले बता चुके हैं, उसको किसी और चीज़ में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओनली जो प्रोनाउंस होते हैं वही चेंज होंगे। तो आई किस में कन्वर्ट हुआ? मी में। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे। अब यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट। क्लीन्स क्या है? वर्ब है। हर रूम ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। एवरीडे एक कॉम्प्लीमेंट हो गया जो सेंटेंस में। तो इस चीज़ की तरफ हमें, जहाँ हमारा जो फोकस है वो कहाँ पे है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या, हमें ये पता चलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है क्या। अब यहाँ पे देखो, कई बच्चे एवरीडे को पकड़ के, कईयों को, क्योंकि कुछ बच्चों को ये होता है कि जो लास्ट में ना वो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता बच्चों। वर्ब के फॉर्म के एकदम बाद होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हर रूम है वो आपका न्यू सब्जेक्ट है। हर रूम। अब क्लींस, क्लींस कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आ गया? इज। हर रूम इज क्लीन्ड बाय हर एवरी डे। जो एवरी डे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड था वो लास्ट में ही रहेगा, वहाँ भी लास्ट में था। पैसिव वॉइस बनाते टाइम भी ये लास्ट में। अगर सेंटेंस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो डोंट कन्फ्यूज। तो इसमें क्या रहेगा कि जो सेंटेंस में जो वर्ड जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। हमें सिर्फ अपने वर्ब पे फोकस करना है कि कौन सी वर्ब है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो फर्स्ट में वो था, सेकंड सेंटेंस में इज क्लीन्ड आया। तो आपके मन में ये थोड़ा सा तो क्वेश्चन राइज वाई होगा कि वहाँ पे वो सा, यहाँ पे इज क्यों आया। तो ये वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो आपको चेंजेज हैं कैसे हुए, क्यों हुए, मैं एक आपको बिल्कुल ईजी वे में चार्ट से समझा देती हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। देखो अगर मान लो आपको टेंसेस नहीं भी आते, टेंस को एक तरफ कर दीजिए आप, तो भी आप पैसिव वॉइस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं वही एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना टेंसेस के भी एक्टिव पैसिव पे अपनी पूरी कमांड बना सकते हैं। देखो आपको मैंने टेंसेस का यहाँ पे पीछे जिक्र किया, अगर आप उसको बिल्कुल हाइड करके भी देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने आपको वर्ब की फॉर्म से, आप वर्ब की फॉर्म का आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या क्या है, बस इतना आप माइंड में रखिए। बाकी आप इस टेबल को अगर आप लर्न कर लेते हो तो कोई टेंस ऐसा नहीं है, कोई भी एक्टिव पैसिव का कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसे आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। चाहे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना पड़े, फिर पैसिव से एक्टिव में करना पड़े, आप इजीली कर सकते हो। इस टेबल को बस आप लर्न कर लीजिए। देखो V1, V1 क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है चेंजेज इनटू, वो किस में चेंज होएगी, बस ये ध्यान रखना। आपको देखते ही पहचान लेना है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोस्टली तो क्या होता है, अगर ही, शी, इट और कोई नेम है उसके बाद अगर वर्ब की फॉर्म आती है तो क्या होता है, उसके साथ एस लगा होता है, तो वहाँ तो आप बड़ा इजीली समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ये सेंटेंस में बोल रही हूँ, सुनना, आई लाइक टी, आई लाइक टी। तो लाइक क्या है, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि एस सभी सब्जेक्ट्स के साथ नहीं लगता, सिर्फ जो सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, एनी नेम, उनके साथ ही एस लगता। तो वहाँ तो आप इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस नहीं लगता। तो आपको देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है। तो जो V1 है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका इज एमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इससे ऊपर वाला जो सेंटेंस था, शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे। तो शी क्लीन्स, क्लीन्स एस लगा हुआ था तो आपने इजीली रिकग्नाइज कर लिया कि ये फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म थी। तो किस में चेंज हो गई फिर, इज और थर्ड फॉर्म में, इज एमआर थर्ड फॉर्म। तो जो इज है वो सिंगुलर के साथ इज आएगा,
जैसे हर रूम था, एक ही है ना, सिंगुलर है तो इज आ गया उसके साथ। आई आता है लास्ट में तो फिर एम आएगा, और कोई प्लूरल जो ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपका क्या आएगा, आर आएगा। और वर्ब की फॉर्म के बारे में तो आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी, चाहे किसी भी एक्टिव सेंटेंस को हम, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हों या फिर टेंसेस के अकॉर्डिंग हो या मॉडल्स के अकॉर्डिंग हो, इन्फिनेटिव हों, लेट वाले हों, कोई भी सेंटेंस हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस पे तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज हो गई, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर V2 है, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए ऊपर, तो वो किस में चेंज होंगे, वोज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को तो आप मान ही लीजिए कि माइंड में बैठ गई है, सभी में ही थर्ड फॉर्म आएगी। वोज किस में आएगा, सिंगुलर के साथ वोज और प्लूरल के साथ वर। ऐसे ही मान लो आपको एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ, देखो ये जो इक्वल का निशान लगा हुआ है, इससे पहले वाले सेंटेंस आपको गिवन मिलेंगे, और जो लेफ्ट साइड है वो आपको गिवन मिलेगा, राइट साइड में आपको चेंज करने हैं। तो जैसे इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING मान लो आपको दी हुई है, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, इज क्या हुआ, इज, एम, आर में से एक आ गया, प्ले क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING जोड़ ऐड हो गया, तो क्या हो गया वो, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो फिर हम उसको कैसे चेंज करेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब देखो जो इज, एम, आर, इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, इज, एम, आर किसी भी एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि तीनों आ जाएंगे, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। इसमें जो मेन वर्ब जो इंट्रोड्यूस होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है, बीइंग। यहाँ पे हमें किसको माइंड में रखना है, इज, एम, आर दिखते ही क्या आ जाएगा, जहाँ पे भी ING आएगा वहाँ पे हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, अपनी तरफ से बीइंग। और वर्ब की फॉर्म मैंने बताई दी आपको, थर्ड फॉर्म आएगी। देखो जिन बच्चों को टेंसेज आते हैं वो टेंसेज के अकॉर्डिंग में समझ सकते हैं इनको। मैंने हर सेंटेंस के ब्रैकेट में जो था वो हर फॉर्मूले के आगे टेंस मेंशन कर दिया है। जैसे जो फर्स्ट था V1 किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होते हैं, सिंपल पास्ट में। इज, एम, आर किस में होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जिस तरीके से भी याद हो रहे हैं आप उसी तरीके से कर लीजिए। जरूरी नहीं है आपको दोनों मेथड से आए, कुछ बच्चों को आ जाते हैं दोनों मेथड से इजीली, मतलब उनकी दोनों मेथड पे कमांड होती है। लेकिन आपको जिस वे में भी आपको ईजी लगे आप अपनी कमांड बना लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप टेंस के अकॉर्डिंग करें। ऐसे ही वोजवर के साथ ING, तो वोजवर सेम रहेंगे, क्या आ जाएगा, ING दिखते ही हमें बीइंग लगा देना है। ये याद रखो, चाहे वो इज, एम, आर के साथ हो चाहे वोजवर के साथ हो। इज, एम, आर है तो इज, एम, आर ही रहेगा, वोजवर है तो फिर वो वोजवर ही रहेगा। बीइंग आ गई और थर्ड फॉर्म रहेगी, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमें अपने पास से क्या इंट्रोड्यूस करना है, ओनली बीन। हैज़, हैव सेम रहेंगे, बीन आ जाएगा और थर्ड फॉर्म। ये किसका एग्जाम्पल है, हैज़, हैव किस में होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसे ही हैड और थर्ड फॉर्म है तो हैड के आगे हम बीन ऐड करेंगे और थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैड बीन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है ये हमारा। अब ये हमारे जो प्रेजेंट और पास्ट के थे सारे टेंसेज हमने कंप्लीट कर लिए। प्रेजेंट के भी 4 टेंस होते हैं हमारे पास, पास्ट के भी 4 होते हैं। तो प्रेजेंट के भी 3 चेंज हो गए और पास्ट के भी 3 चेंज हुए हैं। जो लास्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट विल बी नो चेंज, उसमें चेंज नहीं होता क्योंकि उनमें पहले ही एक्टिव वॉइस में बीन होता। बीन को हम कहाँ पे कन्वर्ट करें, तो इसलिए वो चेंज नहीं होते। अब देखो फ्यूचर पे आ गए हम, शैल विल, वहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर टेंस में अगर हमें जो एक्टिव वॉइस में जो टेंस मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, शैल विल और फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही विल डू इट, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, विल क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म। वहाँ पे हमें क्या गिवन मिलेगा, सब शैल विल और फर्स्ट फॉर्म। तो हमें किस में कन्वर्ट करनी है, शैल विल एज इट इज रहेंगे और उसके साथ हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, बी इंट्रोड्यूस करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है। तो ये कौन सा टेंस हमारा, सिंपल फ्यूचर। तो ये शैल विल दिखते ही हमें किस में इंट्रोड्यूस करना है, क्या इंट्रोड्यूस करना अपनी तरफ से, बी। अब शैल विल हैव, देखो अकेला हैज आया था, वो कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट। शैल विल आते फ्यूचर तो आएगा ही आएगा क्योंकि शैल विल किसकी हेल्पिंग वर्ब्स है, फ्यूचर की। तो शैल विल देखते ही हमें
शैल विल समझ जाना है कि फ्यूचर टेंस है। अब शैल विल के बाद हैव है एक्टिव वॉइस में, तो हैव देखते हैं, हमें पता ही है बीन तो आएगा ही आएगा। जहाँ पे भी हैव दिखे, हैड दिखे, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। तो शैल विल एज इट इज रहेंगे, शैल विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर के सिर्फ दो ही टेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उसकी खुद की जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होते हैं, और शैल बी और विल बी आगे कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो सिंपल फ्यूचर था हमने उसको विल बी में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सभी का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों ही टेंसेस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता। अब टोटल हमारे पास 12 टेंसेस थे, उसमें से कितने कन्वर्ट हुए, 8। 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। फ्यूचर के फर्स्ट और जो सेकंड और जो फोर्थ था वो नो चेंज है, और फर्स्ट और जो टेंस थे, सॉरी प्रेजेंट और पास्ट था, उसका जो फोर्थ नंबर का टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो नो चेंज है। देखो मैंने यहाँ पे आपको अलग से मेंशन करके दिखा भी दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब आप ये ऐसे याद कर लीजिए, तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों के लास्ट वाले, और फ्यूचर का सिर्फ जो सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस, दैट विल बी नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। तो आई होप कि आपको ये टेबल है अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर से आपको ये टेबल पूरी दिखा देती हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट भी कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। तो आप इसको देख लीजिए, इस वीडियो को, इसको जो ये चार्ट है इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ये चार्ट आपको इजीली माइंड में सेट हो जाएगा। देखो V1 देखते ही इज हमारा आ जाएगा, V2 किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर में। इज हमारा ING है तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन बीइंग आ जाएगा। ऐसे ही वॉज वर ING है तो वॉज वर सेम रहेगा, बीइंग आ जाएगा। हैज है तो उसको देखते ही हमें उसके बाद क्या लगा देना है, बीन। ऐसे ही हैड देखते ही बीन आ जाएगा। शैल विल है तो उनके बाद बी आ जाएगा। शैल विल हैव है तो हैव के बाद तो बीन ही आएगा। तो ये बिल्कुल इजी टेबल है, यदि आप 2-3 बार इसको सुनेंगे ना वीडियो को, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब देखो टेंसेस, जो भी हमने टेंसेस ऊपर टेबल की है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, ताकि आपको जो ये थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर, हमें पता है फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। अगर जिसको ये चीज़ नहीं आती टेंसेस के चक्कर में, जो नहीं जाना चाहता, वो इसको भूल जाओ कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है। लेकिन जो बच्चे जानते हैं टेंसेस पे जिनकी कमांड है, वो इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। जिनको नहीं आते टेंसेस, वो ये देख लीजिए कि SEIS लगा हुआ, तो ऑब्वियसली ये कौन सी फॉर्म आपकी V1 है, और V1 किस में चेंज होएगी, ऊपर टेबल में क्या था, इज एम आर और थर्ड फॉर्म। तो अब हमारा इसमें देखो, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब की V1 है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया था, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लेटर बिगिनिंग में आ गया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ही को किस में चेंज करना है, हमने एक टेबल मैंने आपको ऊपर दी थी छोटी सी, कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे। अब पैसिव वॉइस क्या बन गया इसका, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। देखो कई बार आपको रिकॉग्नाइज करना आ जाता है कि फाइंड आउट वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। तो आपको देख लेना है, इज एम आर वॉज वर के बाद क्या आता है, ING आता है। अगर ING है दैट मीन्स वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है तो फिर वो क्या है, पैसिव वॉइस है। एक इसका और एग्जांपल देखिए, नेहा रीड्स अ बुक, नेहा रीड्स अ बुक। अब इसमें रीड्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म है हमारी वर्ब की, और चेंज किस में करनी है, अ बुक इज रेड बाय नेहा। देखो रीड जो होती है उसकी तीनों ही फॉर्म रीड, रेड, रेड ही होती है, स्पेलिंग सेम रहेगी, थोड़ा सा जो प्रोनाउंस करने का वे है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अ बुक इज रेड बाय नेहा। अब देखो ये सिंपल प्रेजेंट के एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो जैसी हमारी टेबल थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल देती चल रही हूँ। ही रोट अ लेटर, कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म आ गई। आपको मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, टेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए। आप देख लीजिए कि राइट, रोट, रिटन, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट कौन सी हो गई, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म देखते हैं, हमें पता है कि किस में ये चेंज होगी, वॉज वर और थर्ड फॉर्म। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज हो गया, वॉज वर। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेहा रेड अ बुक। ये अब देखो, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे क्या होता, SEIS होता,
अब आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि मैम हम कैसे आइडेंटिफाई करें जब रीड की तीनों ही फॉर्म सेम है। तो अगर वो प्रेजेंट में होती है और नेहा होता कोई मतलब सिंगुलर उसके आगे सब्जेक्ट होता तो फिर उसके आगे SEIS होता। अगर इसके आगे SEIS नहीं है दैट मीन्स ये क्या है, हमारी सेकेंड फॉर्म है। तो अ बुक वॉज रेड बाई नेहा, पैसिव वॉइस हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो फिफ्थ सेंटेंस देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर। इज देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस में मत पढ़िए आप। इज राइटिंग मतलब इज राइट क्या हमारी फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, तो इज MR ING के साथ मैंने क्या बताया था, इज MR ING सेम रहेंगे, बाकी क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आनी है। तो अ लेटर इज, अ लेटर देखो अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये तो आपने चेंज कर लिया। लेकिन मान लो यहाँ पे ही इज राइटिंग मैनी लेटर्स, वहाँ पे मान लो लेटर्स होता तो फिर क्या करते आप, यहाँ पे इज है आपको जो सेंटेंस है और वहाँ पे लेटर्स है, अपना नया सब्जेक्ट क्या बना, मैनी लेटर्स। तो मैनी लेटर्स के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, फिर वहाँ पे क्या आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर। मैनी लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा नया सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी, उसका जो नंबर है वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब देखो एक और सेंटेंस है, नेहा इज रीडिंग अ बुक, तो कैसे, बिल्कुल इजी है, कर लीजिए चेंज, अ बुक इज बीइंग रेड बाय नेहा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो इसी में, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो टेंस है वो चेंज हो गया, वहाँ पे इज MR थे, यहाँ पे क्या आ गया, वॉज वर आ गए। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, देखो आपको देखना ही नहीं है टेंस, तो वॉज वर का भी हमें पता है, वॉज वर आते ही अगर ING है तो किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में। बस अपने पास से हमें क्या इंट्रोड्यूस करना, ओनली बीइंग। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। अब नेहा वॉज रीडिंग अ बुक, देखो मैंने दो ही जो सेंटेंस है पूरे उसमें वही चलाए हैं ताकि आपकी एक अच्छी कमांड बन जाए। नेहा वॉज रीडिंग अ बुक, इसको चेंज कीजिए, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय नेहा, पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ आ गया, हैज़ के साथ मैंने क्या बताया था, बीन आ जाएगा। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो कैसे चेंज करेंगे, वही फॉर्मूला, लेटर को पहले ले आइए, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। मान लो वहाँ पे लेटर्स होते, मैनी लेटर्स होते, तो कैसे करते, मैनी लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हिम, फिर लेटर्स के अकॉर्डिंग हैव आता, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। ऐसे ही नेहा हैज़ रीड अ बुक हैज़ बीन रेड बाय नेहा। तो ये था आपका और मोर देन देखना अलग जो सेंटेंस, इसके जो आगे वाले जो टेंसेज हैं उसके देखिए कुछ एग्जांपल्स। सेंटेंस 11 आपका, शी हैड रिटन अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड, अगर नहीं भी आता टेंस तो आपको पता है हैज़ है वो हैड दिखते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, बीन, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है, नेहा हैड रीड अ बुक, हैड रेड अ बुक हैड बीन रेड बाय नेहा। अब देखो हमारा प्रेजेंट और पास्ट का था वो खत्म हुआ, अब फ्यूचर आ गया, शैल विल आ रहा है, तो हमें पता है शैल विल किस में आएंगे, ओनली फ्यूचर में। आई विल राइट ए लेटर, तो शैल विल देखते ही मैंने क्या बताया था आपको, बी आ जाएगा, बस उसी फॉर्मूले से ले आई, लेटर को आगे ले आई, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। यहाँ पे मैंने आई ई की जगह क्या ले लिया, आई ले लिया, ताकि आपका एक आध प्रोनाउंस और भी आपको यूज करना आ जाए। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। अब नेहा की जगह मैंने सुधा कर लिया, सुधा विल रीड अ बुक। कहीं आपको ये लगी भाई नेहा नेहा रहती है, सुधा को तो हम किसी भी नेम में चेंज कर सकते हैं, नहीं, जो भी नेम है दैट विल बी एज इट इज। अ बुक विल बी रेड बाय सुधा, कोई भी मुश्किल है ही नहीं कहीं पे भी। अब देखो ये हमारा सिंपल फ्यूचर था, अब देखना दे विल हैव, हैज़ हैव हैड जहाँ भी आएंगे वो परफेक्ट टेंस ही होगा। हैज़ हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैड है तो पास्ट परफेक्ट होगा, और विल के बाद हैव आ रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब देखिए दे विल हैव रिटन अ लेटर, अब इसका फ्यूचर परफेक्ट हमें पता है, तो विल हैव दिखते ही हमें तो क्या देखना है, बीन आ जाएगा बस हमारे पास, बाकी सारा सेम है। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। राजू विल हैव रेड अ बुक विल हैव बीन रेड बाय राजू। ये पैसिव वॉइस आपका हो गया। देखो अब इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपका वही एग्जांपल ले रही हूँ मैं सेम। ही राइट्स अ लेटर, आपको पता है ये V1 है,
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जहाँ भी V1 लिखा हुआ बच्चों, ये आप समझ लेना अपने आप कि V1 किसको इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म को। तो अ लेटर कैसे चेंज करते हैं, मान लो इसको हम सिंपल में करते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी आ गई उसके एकदम बाद आपका नोट आएगा, ठीक है। अ लेटर इज नोट रिटन बाय हिम, सिंपल बना लीजिए पहले और फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट रख दीजिए। अगर आपसे डायरेक्ट नेगेटिव नहीं बन रहा तो आप इसको बना लीजिए, ही इज़ नॉट रिटन, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम। तो इसका नेगेटिव अगर वहाँ पे आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा इसको नेगेटिव में चेंज करो, वहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, ही डजंट राइट अ लेटर, ही डजंट राइट अ लेटर। तो आप कैसे बनाओगे, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट जहाँ भी दिखे आपको, डू नॉट और डज नॉट में किस, डू नॉट और डज नॉट को किस में चेंज करोगे, इज एम आर इसमें चेंज करोगे। अब मान लो इंटेरोगेटिव बनाना हमें इसी सेंटेंस से, कैसे बनाओगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपने सिंपल सेंटेंस जिस जैसे भी कन्वर्ट किया है उसी हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से आगे ले आइए, बिल्कुल बिगिनिंग में ले आइए। इसमें इज था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, अ लेटर इज। ये इज जो है हमारे, इज जो है इसको हम कहाँ पे ले आएंगे, आगे ले आएंगे। इज अ लेटर रिटन बाय हिम, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बस आप सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, पहले अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अब उस इज को वहाँ से डिलीट कर दो और आगे रख दो, है ना, बिल्कुल इजी वे। तो इस वे से भी आप इसको कर सकते हैं। पेपर में आपसे कोई पूछने थोड़ा ही जा रहा है कि आपने यहाँ से क्यों कट किया, वहाँ से आप पेंसिल से बना लीजिए, या पेन से भी हल्के से लिख के आप उसको कट कर दीजिए और उसको बिगिनिंग में ले आइए अगर आपको वो। और आपको कैसे मिलेगा वहाँ पे, ये डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। तो आपको किस पता है, डू डज देखते ही हमको किस में चेंज करना, इज में। तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक हर सॉन्ग्स। तो आई लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो हर सॉन्ग्स, अब देखो हर सॉन्ग्स यहाँ आ गया ना, ये किस में हो गया, अब इज नहीं आएगा यहाँ पे, सॉन्ग्स क्या प्लूरल है, ज़्यादा है, मोर देन वन थिंग है। तो हर सॉन्ग्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी, नेगेटिव कैसे बन गया इसका, ऐसे बन गया। ऐसे ही आपको मान लो इसका इंटेरोगेटिव बनाना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, आर है, तो आर हर सॉन्ग्स लाइक्ड बाय मी। बस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ला सकते हैं। और जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये भी हमें मुश्किल कहाँ पे आती है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, यहाँ पे दी ही नहीं है। बाकी सभी सेंटेंसेज में, सभी टेंसेज में गिवन होगी, चाहे वो इज एम आर है, हैज़ है, वो हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है। सिर्फ ये दो टेंसेज ऐसे हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म से समझ लेना है कि यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर आ जाएगा और सिंपल पास्ट है तो वो जो आ जाएगा। अब देखिए सिंपल पास्ट का एग्जांपल देखिए, ही रोट अ लेटर। अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस हमने ऊपर वाली टेबल में कैसे बनाया था, लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब वॉज मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब आते ही उसके एकदम बाद आप नोट पुट कीजिए, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम, ये आपका बन गया नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, वॉज को बाहर ले आइए, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम। जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब है उसे आप बाहर ले आइए, पहले सिंपल सेंटेंस बना लो, फिर उसको उसमें से वहाँ से उसको डिलीट करो जहाँ पे है वो, और उसको बिगिनिंग में ले आओ, आपका बन गया इंटेरोगेटिव। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद आप नोट पुट कर दो, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देखो एक आपको परफेक्ट का देती हूँ एग्जाम्पल, द गार्डनर हैज़ वोटर्ड द प्लांट्स। ये आपका कौन सा होगा, परफेक्ट टेंस हो गया। अब देखो इसका सिंपल कैसे बना, द प्लांट्स हैव बीन वोटर्ड बाय द गार्डनर, द प्लांट्स हैव बीन वोटर्ड बाय द गार्डनर। अब नेगेटिव कैसे बनाओगे, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव बीन दो हो गई ना, अब तक एक आई हुई थी तो आप उसके एकदम बाद नोट रख रहे थे, अभी भी आपको वही करना है। हेल्पिंग वर्ब चाहे दो हो चाहे तीन हो, फ्यूचर में तीन भी हो जाएंगे, शैल विल हैव बीन, तो वहाँ भी क्या करना है आपको, जो फर्स्ट वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का उसके एकदम बाद नोट आएगा। नोट अपनी जगह कभी चेंज नहीं करता, नोट हमेशा उसी प्लेस पे रहेगा। तो द प्लांट्स हैव नॉट बीन बीच में आ जाएगा, ये बीच में बैठ जाएगा दोनों के, द प्लांट्स हैव नॉट बीन वोटर्ड बाय द गार्डनर। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसमें बीच में आप नोट को बिठा दीजिए आराम से। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों को बाहर नहीं लाएंगे हम, जो स्टार्टिंग वाली हेल्पिंग वर्ब है उसी को बाहर रखिए आप। हैव द प्लांट्स, हैव द प्लांट्स, अब सब्जेक्ट था जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है उसके बाद बीन आएगा, मतलब जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगी।
वोटेड बाय द गार्डनर, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। अब देखो जैसे ये है, एक एग्जाम्पल है, ही रोट मैनी स्टोरीज, तो मैनी स्टोरीज क्या हो गया, प्लूरल है ना, तो मैनी स्टोरीज, अब इसको नेगेटिव में करना है तो वर नॉट रिटन बाय हिम, तो मैनी स्टोरीज वर नॉट रिटन। अब हमें, मैं यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या समझाना चाहती हूँ आपकी, जो आपका न्यू सब्जेक्ट है ना, जैसे मैनी स्टोरीज बन गया, अभी तक अ लेटर था, हमने सभी सेंटेंस में क्या पढ़ा, अ लेटर, वो सिंगुलर था, यहाँ मैनी स्टोरीज क्या है, प्लूरल है, तो मैनी स्टोरीज के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसका जो नंबर है वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, किस पे डिपेंड करता है, आपके न्यू सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि पहले वाले पे। ही के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, वो जाना चाहिए, लेकिन स्टोरीज क्या है, ज़्यादा है, तो अब स्टोरीज जो मेन है, हमारा सब्जेक्ट में मैनी स्टोरीज है, तो उसके अकॉर्डिंग वर आया, और नोट लगाना है तो हमें इसके बीच में नोट रख दीजिए एकदम हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चे ये थे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है और टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे बनते हैं, ये हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी एजिटेशन है, तो आप विदाउट एजिटेशन मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें जो बाकी आपके सेंटेंसेस कन्वर्ट होंगे, इम्पेरेटिव, लेट वाले, और फिर ये जो इन्फिनेटिव है, वो आपको मैं अदर वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।